Good morning, dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। And something which was in my heart to share today. और जो मेरे हृदय में जो मैं बांटना चाहता हूँ आपके साथ, Sometimes we don't make progress in a Christian life और कई बार हमारे मसीह जीवन के अंदर हम उन्नति नहीं कर पाते हैं because our focus is on the wrong thing. क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो गलत बातों के ऊपर लगा हुआ होता है। Sometimes we many times focus on others instead of focusing on our own life. अक्सर हम करते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर हम ध्यान देने के बजाय हम अन्य लोगों के जीवन की ओर ध्यान लगाते हैं। And as long as my focus is on others, और जब तक मेरा जो ध्यान है अन्य लोगों की तरफ लगा हुआ रहता है, to find out the faults of others, अन्य लोगों की जो गलतियां हैं उसको ढूंढने के लिए, I will not make much progress in my life. और तब तक मैं अपने जीवन में आगे उन्नति नहीं कर पाऊंगा। And that is why it is important to get our focus back to our own life. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन की तरफ हम ध्यान दें या उसको अपनी और ध्यान को मुड़ाएं। See, there are so many shortcomings in our own life, हमारे स्वयं के जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, but we don't see it हम उसको नहीं देखते हैं because our eyes are very curious to see the faults of others. हमारी आंखें बहुत ही आतुरता के साथ अन्य लोगों की गलतियों को देखना चाहती हैं, Our ears are very attentive to listen to the what faults others have. और जो अन्य लोगों की गलतियां हैं उनको सुनने के लिए हमारे कान बहुत ही इच्छुक रहते हैं। So we have to turn from that and we have to say, Lord, let me work out my salvation. और उन बातों से मुड़कर हमको कहना है, प्रभु मैं अपने स्वयं के उद्धार के ऊपर काम करना चाहता So हूँ। next time when we are tempted to judge someone, और अगली बार जब हमें प्रलोभन होता है, परीक्षा होती है किसी और का न्याय करने के लिए, we have to ask God in the same area, show me how am I? और परमेश्वर से हमको मांगना है कि प्रभु उसी क्षेत्र के अंदर मेरा जीवन कैसा है। And that means I can see something of the same thing which I'm judging. I can see lot of it in my own life. और जिस क्षेत्र के अंदर मैं अन्य लोगों का न्याय कर रहा हूँ, प्रभु उसी क्षेत्र के अंदर मैं अपने जीवन का न्याय करके अपने आप को देख सकूं। And when I see my own condition, और जब मैं अपनी अवस्था को देखता हूँ, I'll be more merciful to others. तब मैं अन्य लोगों के प्रति मैं दयावान होता हूँ। When I don't see my own condition, मैं जब अपनी ही खुद की परिस्थिति या अपने आप को नहीं देखता हूँ, I'll be very hard on other people. तब मैं अन्य लोगों की तरफ बहुत ही कठोर रहूंगा। Jesus said in Matthew chapter 7, यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 7 अध्याय में in verse 1, वचन 1, it says, "Do not judge, so that you will not be judged. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। For in the way you judge, you will be judged, and by the standard of measure, it will be measured to you." क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष को लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So if I have a very hard attitude towards others, और यदि मेरा अन्य लोगों के प्रति बहुत ही कठोर मनोभाव या व्यवहार होता if I है, am looking at others with a very magnifying glass, और यदि मैं अन्य लोगों की तरफ बहुत ही दूरबीन को लेकर जहाँ पे बहुत बड़ा दिखता है ऐसे कांच से देखता हूँ, and little bit fault I can even easily recognize, और थोड़ा भी उनके अंदर गलती होती है तुरंत मैं उनको पहचान लेता हूँ, and I am not at all merciful, मैं बिल्कुल भी उनके प्रति दयावान नहीं हूँ। and when God judges me, He will be the same way in which I measure others. और जब परमेश्वर मेरा न्याय करेगा तो जिस प्रकार मैंने अन्य लोगों का न्याय किया उसी नाप दंड से वो मेरा भी न्याय करेगा। See, the judgment will not be same to everybody, और न्याय जो है हर लोगों का एक प्रकार एक समान नहीं होगा, because Jesus said, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो दया दिखाते हैं उनके लिए धन्य हैं, क्योंकि उनके ऊपर दया दिखाई जाएगी। If I show mercy to others, then God will show mercy to me. यदि मैं अन्य लोगों के प्रति दया दिखाता हूं तो परमेश्वर भी बदले में मेरी तरफ दया को दिखाएगा। Then it says in verse 3, 3 वचन में says, "Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?" और तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे देख नहीं सोचता। See, log is very big, और लट्ठा जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, and the speck is like a sawdust. और यहाँ पर एक तिनका जो होता है एक मिट्टी का छोटा सा कण जो होता है। So when have I seen my sin as a log in comparison to somebody else's sin? और क्या मैंने अन्य लोगों की तुलना में मेरे पाप को इतना बड़ा या इतने बड़े नाप में देखा है?
That means I have seen my sin so big that I see everybody else's sin as so small. इसका मतलब मैं अपने ही पापों को इतने बड़े रूप से देखता हूं, तब मैं अन्य लोगों के पाप को छोटा देख पाता हूं। But because we see our sin as so small, that's why we see others' sin as so big. और क्योंकि मैं अपने ही पाप को छोटा देखता हूं, इसलिए अन्य लोगों के पाप को मैं बड़ा देखता हूं। And before I can help somebody, इससे पहले कि मैं किसी की मदद करूं, I have to work in that area. That big log which is there, I have to work in that area. इससे पहले किसी और की मैं सहायता करूं, वो जो बड़ा लट्ठा मेरे जीवन के एक क्षेत्र में, उसमें मुझे काम करना है। See, many times we can judge people younger to us. और कई बार होता है कि हमसे जो छोटे जो लोग होते हैं, उनका हम न्याय करते हैं। Maybe I can judge somebody who is 13, 14, 15, 16. I can judge them. और हो सकता है कि मेरे से जो छोटे हैं 13 से 15 साल या 17 साल की उम्र में, उनको मैं उनका न्याय कर So सकता हूँ। before judging them, I have to think, how was I when I was a 15-year-old child? उनका न्याय करने से पहले मुझको ये सोचना है कि जब मैं 15 साल का जब मैं था, तो मैं कैसा था। How was I when I was a 20-year-old boy? जब मैं 20 साल का लड़का था, तब मैं कैसा था। And then we can judge them that I know the struggles which I've gone through. Then I can judge. Then not judge. I can be merciful to them. और तब मैं उनकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उससे गुजरा हूँ, तब मैं उनके साथ दयावान होऊंगा। But if I don't remember anything, और अगर मैं किसी भी चीज को याद नहीं करता हूँ, and I just go around saying that this person is bad, this person is bad, और मैं आगे जाकर ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ऐसा करूंगा, then it will be like the verse 5. It says, "You hypocrite, there is a log in your eye." तो 5 वचन के अनुसार हम कहेंगे अब हम कपटी हैं, क्योंकि हमारी आंख में ही एक लट्ठा है। There is a big log of judgmental attitude in my eye. और एक न्याय करने वाला एक बड़ा लट्ठा हमारी आंख में पाया जाता So है। God wants us to remove that log from our eye. और परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंख से इस बड़े लट्ठे को निकाले। And whenever we see something, let us go to God in prayer. और कुछ भी जब ऐसे हमारे जीवन में देखते हैं, तो आए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाए। Let us not be eager to uncover the faults of others. और अन्य लोगों के पापों को उजागर करने की इच्छा हम ना रखें, Because God's word says that love covers multitude of sin. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है बहुत सारे पापों को ढांप देता है। God will be very pleased with us परमेश्वर हमसे अधिक प्रसन्न होगा when we develop the habit of covering the faults of others. और जब हम अन्य लोगों के पापों को ढांपने की आदत को विकसित करेंगे। When we see others' faults, others as our own children. और जब हम दूसरे बच्चों को हमारे खुद के बच्चों के जैसे ही देखेंगे। See, when our children make some mistakes, we want to cover it. जब हमारे खुद के बच्चे जब गलती करते हैं, तो उसको हम ढांपना चाहते हैं, उसको कवर करते हैं। But we don't have the same attitude towards other children. लेकिन हम दूसरों को, जब दूसरे बच्चे जो होते हैं, उनके तरफ ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होता So we है। can have a small prayer, Lord, let me consider all the children as my own children. एक छोटी सी प्रार्थना हमारे अंदर कर सकते हैं कि प्रभु सारे बच्चों को मेरे स्वयं के बच्चे समझने के लिए मेरी सहायता See, कर। God wants us to be like a part of one family. परमेश्वर चाहता है कि हम एक परिवार का एक भाग या अंग बनकर जिए। And when somebody falls, I am not rejoicing in that. और यदि कोई भी उसमें गिर जाता है, तो मैं उसमें आनंद नहीं करता हूँ, But I consider that my own children have fallen. लेकिन मैं वैसे ही सोचता हूँ कि जैसे मेरे स्वयं के बच्चे उसमें गिरे हो। So this is a very big area which we have to work out in our own life. और ये बहुत ही एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर अपने जीवन में हमको काम करना है। In James chapter 2 verse 13, और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 13 वचन, it says the last part, उसका अंतिम भाग लिखा है, it says mercy triumphs over judgment. दया न्याय पर जयवंत होती है। So there is something in my heart which says judge that person, judge that person. और मेरे हृदय में चलता रहता है कि उस व्यक्ति का न्याय करे, उस व्यक्ति का मुझको न्याय करना But in है। other part God is saying that be merciful. लेकिन दूसरी ओर मेरे परमेश्वर कहता है कि मुझे दया दिखाना है। We should always ensure that let the mercy should triumph over judgment. और ये चीज का निश्वास हम निश्चय करना है कि हर जगह पर दया जो है उसको जयवंत करना है। See, Satan wants us to be very curious to know all the things. और शैतान चाहता है कि हम सारी बातों को जानने की बहुत इच्छा रखें। But there is no need to know all the evil things. और बहुत सारी जो बुरी बातें होती उनको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। See, the word of God says in Romans chapter 16, और रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय in verse 19, 19 वचन, it says the last part, it says, but I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. और उसके अंतिम भाग में लिखा है कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। So that means I should
for good things, I should be eager to know. और अच्छी जो बातें हैं, भलाई की जो बातें, उसके लिए मुझे अच्छा होनी चाहिए जानने की। That means I have a eager to know what is written in God's word. और मुझ में इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। I am eager to know what God wants to speak to me. और परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, उसको जानने के लिए मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए। But instead of that, Satan says that don't focus on those things. लेकिन शैतान हमको कहता है कि उन बातों के ऊपर ध्यान मत दो, Don't focus on God's word. प्रभु के वचन पर ध्यान मत दो। There are a lot of things which are happening in the world. संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही You need to हैं, know everything. आपको सारी बातें जानना जरूरी You need to है, know all the evil things which are happening. और सारी बुरी बातें जो हो रही है बाहर, उनको जानना जरूरी है। But God's word says you don't have to know that. लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं इन सारी बातों को जानने की जरूरत नहीं You है, don't need to know the details of everything. और सारी चीजों का विवरण या छोटी छोटी बातें जानने की जरूरत नहीं You है। can be innocent in what is evil. और जो बुराई की बातें हैं, बुरी बातें, उनको जानने में हम भोले बन सकते हैं। And when we do that, lot of our time can be saved. और ये बात यदि हम करते तो बहुत सारा हमारा समय बच जाएगा, Even our minds can be thinking about good things. और हमारा मन भी हमेशा अच्छी या भली बातों के बारे में ही सोचेगा। In Genesis chapter 3, उत्पत्ति 3 अध्याय, when Satan came to tempt Eve, जब शैतान हवा को परीक्षा करने के लिए आता है, we read in verse 2 और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, that the serpent tells Eve, और जो सांप जो है स्त्री से कहता है, goodness me, indeed has God said you shall not eat from any tree of the garden? और उसने कहा कि क्या तुम सच में उस वृक्ष का फल न खाना? So the woman said, no, not from every tree, but the tree which is in the middle of the garden, only that tree God has said. और वो स्त्री वहां पर कहती सारे वृक्षों का नहीं, जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में प्रभु ने कहा कि नहीं खाना है। And then the serpent said in verse 4, और 4 वचन में जो सांप स्त्री से कहता है, you surely shall not die. तुम निश्चय न मरोगे। In verse 5 it says, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. और वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। The serpent was saying that you will know so many things if you eat that fruit. और सर्प जो है स्त्री से कहता है यदि तुम इस फल से खाओगे तुम बहुत सारी चीजों को जान जाओगे। You don't know many things. You should be knowing this thing. This is something which God has not kept apart from और you. तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पता नहीं है, परमेश्वर ने ये सारी बातों से तुमको वंचित रखा, ये सारी बातें जानना जरूरी है तुम्हारे The लिए। same thing Satan comes and tells us. और उसी प्रकार शैतान हमारे पास आकर कहता है, You don't know about so many things which are happening in the church. और कलीसिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। You don't know about what is happening in the world today. और संसार में आज क्या हो रहा है तुमको नहीं पता है। You should be able to know everything. और तुमको सारी बातें जानना जरूरी है। So we should say that I don't need to know. और हमको कहना चाहिए कि मुझे इन सारी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। That doesn't bring any spiritual growth in my life. और इन बातों से मेरे जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं आ जाती In है। fact, it can draw my attention away from God. और हो सकता है कि ये मेरा परमेश्वर से ध्यान भटका सकता है। In 2 Corinthians और दूसरा कुरिन्थियों chapter 11, 11 अध्याय it says in verse 2 and 3, 2 और 3 वचन, it says, for I am jealous for you with godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। So Satan wants to capture our minds away from Christ. शैतान हमारे मन को मसीह यीशु से अलग करना चाहता है। See, when the first day we came to know Jesus, और जब पहले दिन हमने यीशु मसीह को जाना था, and we came to the church, जब हम कलीसिया में आए थे, we didn't know many people. हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते We थे, didn't know many things. बहुत सारी चीजों को नहीं जानते We थे, had a simple and pure devotion to Jesus. और बहुत ही सरल और बहुत ही पवित्र हमारा परमेश्वर के प्रति भक्ति थी। But
Satan started flooding our minds with so many things. लेकिन शैतान धीरे धीरे आके हमारे मनों में बहुत सारी चीजें डालता जाता है And we started taking it in our hearts. और इन सारी बातों को हमारे मन में हम लेने लगते हैं And today our minds have been led astray from the simple and pure devotion to Christ. और इसी कारण से हमारा मन जो मन सिधाई और पवित्रता से भरी भक्ति होनी चाहिए उससे भटक जाता है And we are concentrating on evil things. और हमारा मन जो है बुरी बातों के ऊपर हम लगाते हैं It is not just we openly go and sin. और ये ऐसा नहीं कि हम खुले में जाकर सबको दिखाई दे ऐसे पाप करते हैं But even if our mind is flooded with all the faults of everybody, और हमारे मन के अंदर सारे लोगों की जो गलतियां कमियां होती हमारे मन में आ जाती है and if I have a bitter attitude in my heart, और मेरे हृदय में यदि कड़वाहट से भरा व्यवहार है my mind has been turned away from the simple and pure devotion to Christ. और तब मेरा मन परमेश्वर के प्रति सिधाई और पवित्रता से भरी जो भक्ति उससे भटक जाता I है am not grateful for Jesus for the salvation he has given me. और मैं यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी नहीं होता हूं जो उद्धार उसने मुझको दिया उसके प्रति See, when we came to Christ the first day in the church, और जब हम मसीह यीशु को हमने जाना था और पहले दिन हम कलीसिया में आए we थे were so grateful to God for forgiving our sins. हम बहुत ही धन्यवादी थे कि प्रभु तूने मेरे पापों को माफ किया है The big burden of guilt has been lifted away. और जो दोष का जो सारा जो बोझ है पूरी तरह से उठा दिया गया है And we were so grateful to be in midst of the saints that we are not worthy to even sit in the midst of और saints. संतों के बीच में आकर हम इतना धन्यवादी थे कि उनके बीच में बैठने के हम योग्य कदापि नहीं थे But today are we saying that I am better than all these saints who are there? लेकिन आज हम ये कहते हैं कि हम सारे संत जो यहाँ पर बैठे उनसे मैं बेहतर हूँ Because Satan has filled our hearts to turn us away from the simple and pure devotion to Christ. और क्योंकि शैतान ने हमारे मनोहृदय को भर दिया है ताकि उस सिधाई और पवित्रता से भरी भक्ति से हमको वो भटका दे So we can ask God to help us not to focus on evil things. प्रभु से मांग तक सकते हैं सहायता कि उन बुरी बातों के ऊपर हमारे मन को हम न लगाए We will not spend our time to know a lot of things which are happening in the world. और इस संसार में जो बातें हो रही उनको उन बातों को जानने में हम अपना ज्यादा समय नहीं गवाएंगे See, a lot of things on the YouTube and lot of things which want to tell us that what is happening in the world, just see it. और बहुत सारी चीजें जो YouTube में हम देखते हैं वो बातें हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम देख सकते हो संसार भर में क्या हो रहा है But that does not bring any change in our hearts. और इन बातों को जानकर हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है Even small teenagers, the world wants to tell them that see lot of things you don't know. और जो हमारे बच्चे जो टीनेजर है उनको भी संसार कहना चाहता है कि आप संसार में होने वाली बातें बहुत सारी नहीं जानते हैं But I want to tell that there is nothing you will lose by not knowing it. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यदि आप नहीं भी इन बातों को जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे So sometimes we say that I have to watch the movie to find out if it's good or bad. और कई बार मैं उस मूवी को देखना चाहता हूँ ये जानने के लिए वो अच्छी या बुरी है That we don't have to go and watch it. और हमको जाकर देखने की आवश्यकता We नहीं can be है innocent in what is evil. और हम जो बुराई बातें होती उनके प्रति हम भोले बन सकते हैं Even if there is a 5 minutes of bad scene on that movie, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेकंड या 5 मिनट का गंदा उसके अंदर अश्लील कुछ हो सकता है that can come into my heart and mind. और वो मेरे मन में हृदय में आ सकता है If somebody is saying 5 minutes of something which is bad, और यदि कोई वहां पर कहते हैं 5 मिनट के लिए कुछ गलत बात को कहता है my heart can be polluted and my mind can be polluted. और मेरा हृदय मेरा मन जो है दूषित हो सकता है I can उससे think about it. मैं उसके बारे में सोचूंगा आगे And word of God will not be center of my heart. और तब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय का केंद्र नहीं बना And रहेगा Satan has succeeded in doing what he wants to do. और शैतान जो करना चाहते हैं उन बातों को करने में वो सफल रहता है Satan wants to take us away from Jesus. और शैतान हमको यीशु मसीह से अलग करना चाहता है He wants to take us away from the fellowship with God. और परमेश्वर के साथ जो संगति उससे हमको दूर करना चाहता है And he wants शैतान to take us away from the fellowship with the saints. और संतों की जो संगति उससे हमको शैतान दूर करना चाहता है And he wants us to strike us down and then make us fall. और वो हमको पूरी तरह से मार कर गिरा देना चाहता है So we should not be ignorant of what Satan is trying to do. और शैतान जो कर रहा है उससे हमें अनदेखा नहीं होना है In 2 Timothy chapter 3, और दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय in verse 15, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15 वचन Paul is telling Timothy पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस से कहता है that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15 वचन और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है So Paul is saying that you have known the Bible or you have read the Bible
so well, और पौलुस कहता है कि तुमने बाइबल इतने अच्छी रीति से पढ़ा है and that is able to give you the real wisdom. और वही तुझको एक जो सही सच्ची बुद्धि है उसको वो आपको दे सकता है। We don't want the wisdom of the world. संसार की बुद्धि की जरूरत नहीं है We don't want the wisdom which we get from evil people. और जो बुरे लोगों से ज्ञान जो आता है उस बुद्धि की हमको जरूरत नहीं है, But we need the wisdom which comes from the word of God. लेकिन पवित्र शास्त्र या वचन के द्वारा जो बुद्धि आती है उसकी हमको जरूरत है That can lead us to salvation. और वही हमें एक उद्धार की ओर हमारी अगुवाई कर सकता So है। I want children to like you have the vacation now. और जो बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ आपके पास एक वेकेशन है, Try to know God's word. आप प्रभु के वचन को जानने का प्रयास करें Try to read God's word little bit. और थोड़ा थोड़ा करके आप प्रभु के वचन को आप पढ़ें If you don't understand something, ask someone. और यदि आप उस वचन को नहीं समझते हो तो किसी को आप पूछे। Because Jesus used to do that when he was 12 years old. और जब यीशु 12 साल का था तब यीशु यही करता था। So when he went to the temple, he couldn't understand something. जब मंदिर में यीशु मसीह गया उसको कुछ किसी चीज को जब उसको समझ नहीं आया Or he was asking questions and he was finding out what was in God's word. और तब वो प्रश्न औरों को पूछ रहा था और प्रभु के वचन में क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहा था And he was also answering the questions. और उन प्रश्नों के उत्तर भी वो दे रहा था। And even Timothy, he knew the Bible from a very small age. और यहाँ पर तिमोथी है जो उसके बचपन से वो पवित्र शास्त्र या बाइबल को बहुत अच्छे से जानता था। There is a protection which we can have when we know God's word. और जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं तो उसमें एक सुरक्षा पाई जाती है। And when we go deep into God's word, there is a protection which we have from the world. और जब हम प्रभु के वचन में गहराई में जाते हैं तो संसार में से भी हमको एक सुरक्षा प्राप्त होती है। And that can keep us from evil. और तब वो हमको बुराई से बचा के रख सकता है। In Psalm 119, there is a verse which says, "Your word I have hidden in my heart, so that I might not sin against you." और 119 भजन संहिता में वचन कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने मन में हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। See, when Jesus was tempted by Satan, और जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा होती है, he had God's word in his heart. प्रभु यीशु मसीह के हृदय में परमेश्वर के वचन थे That is why he could overcome devil. और उसी के द्वारा वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करता In the है। next verse, in verse 16, और 16 वचन में it says, "All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness." 16 वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। So when we meditate on God's word every day, और जब प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करते हैं it teaches us in the way we should go. और जिस मार्ग में हमको जाना चाहे उसमें हमको वो शिक्षा देता है। And when we are going in a wrong way, it reproves us. और जब हम एक गलत दिशा में जाते हैं तो वो हमको सुधारता है। It helps us to correct our ways. हमारे मार्गों को सुधारने के लिए वो हमारी सहायता It करता है helps us to follow Jesus and get training in righteousness. और यीशु का अनुसरण करने के लिए धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो हमारी सहायता It करता है helps us to be righteous in money. और पैसों के संबंध में धर्मी होने के लिए वो हमारी सहायता It करता है helps us to righteous in the workplace. और हमारे काम के जगह पर धर्मी बनने के लिए वो हमारी सहायता करता है। And in lot of areas, scripture helps us. और बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्रों के अंदर वचन हमारी सहायता करता है So that the man of God may be equipped for every good work. और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। So I want to encourage that we can instead of focusing on other things, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अन्य चीजों के ऊपर मन लगाने के बजाय instead of focusing on the evil things which others do, और अन्य लोग जो बुरी बातें करते उस पर मन लगाने के, उस पर ध्यान लगाने के or बजाय even what is happening in the world, lot of things, और बहुत सारी संसार में जो चीजें हो रही उन बातों पर we can focus on God's word, हम केवल परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं and that can bring lot of fruits in our lives. और वही हमारे जीवन में बहुत सारे फल को लेकर आएगा। See, a tree doesn't grow just in a day. और एक पेड़ जो होता है वो एक ही दिन में पूरा उग नहीं जाता या बड़ा नहीं हो So जाता। if there is a small seed, we keep on putting water in it. और एक छोटा सा बीज जब होता है तो उसको हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसको सींचते रहते And हैं। every day when we feed our soul with God's word, और प्रतिदिन वैसे ही जब हमारे प्राण हमारे हृदय के अंदर प्रभु के वचन को हम रखते जाते हैं and every day faithfully we ask God to correct our lives. और विश्वास योग्यता से प्रतिदिन प्रभु को हम मांगते हमारे जीवन को सुधारने के लिए। It says, if you meditate on His law day and night, वचन में कहता है यदि रात दिन उसके वचन पर हम मनन करेंगे we will be like a tree that is planted by the waters, तो हम ऐसे पेड़ के समान बनेंगे जो नदी के तीर पर लगाया जाता है and it will bring forth fruit, और वो अपने समय में फल को लेकर आएगा and its leaves will be green. और उसके पत्ते हरे भरे So रहेंगे। if we want to be a blessing to others, और यदि हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनना we can चाहते हैं, meditate on God's word, हम प्रभु के वचन पर मनन करें, ask God to speak to us प्रभु से मांगे कि प्रभु तू अपने वचन से हमसे बात कर and correct our lives
in line with God's word. और प्रभु के वचन के आधार पर हमारे जीवन को हम सुधारे। In 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस दूसरा अध्याय it says in verse 1, पहला वचन, it says, therefore putting aside all malice, all deceit and hypocrisy and envy and all slander. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। See, all malice means और यहाँ hateful thing in my heart. ये सारी बातें जो छल कपट की, जो मेरे अंदर जो नफरत या घृणा करने वाली जो बातें हैं, बैर। So that first thing is malice means what some evil attitude or some evil thing in my heart. एक बैर भाव जो करना, जो हमारे हृदय के अंदर एक बुराई से भरा हुआ मनोभाव जब होता है। All deceit means I want to show something externally. It's deceit and hypocrisy. It is something which I want to show externally, which is not there in my heart. और छल कपट जो यहाँ लिखा है, जो बाहरी तौर पर मैं अन्य लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन भीतर मेरे हृदय में वो वास्तविकता नहीं है। Envy means I am not happy that somebody is getting something good or somebody is honored, or I am happy that somebody is false, that way, that attitude. और डाह या ईर्ष्या का स्वभाव होना कि मैं किसी की अच्छा जब उनके साथ होता है, जब उनकी बदनामी होती है तो उसके साथ मैं खुश नहीं होता हूँ। And all slander. और बदनामी को दूर करके। Slander means I speak evil about others. और इसका मतलब कि मैं अन्य लोगों के बारे में बुरी बातें बोलता So हूँ। instead of focusing on all these evil things, और इन सारी जो बुरी चीजों के ऊपर मन लगाने के बजाय, it says like newborn babes long for the pure milk of the word. और इन सारी बातों के ऊपर मन लगाने की बजाय नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करे। So when I get up in the morning, is there a cry for God's word in my heart? और जब मैं सुबह उठता हूं तो क्या मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन के लिए एक लालसा या पुकार होती है? Not just I'm just reading the Bible and I'm closing it. और केवल बाइबल को पढ़कर उसको बंद कर देता हूं, उतना ही नहीं। Lord, I want you to speak to me through this word. और प्रभु मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा तू मुझसे बात कर। I want you to correct me where I'm going wrong. और प्रभु तू मुझको सुधार जहां पर मैं गलत जा रहा I हूं। want to have that life which comes from this word. और इस वचन से आने वाला जीवन प्रभु मैं चाहता हूं। So that longing which we have, like a newborn babe cries for the milk. और जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए रोता है, वैसी पुकार हमारे मन में। It says that so that by it you may grow in respect to और salvation. ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। So either I can have all those malice and slander and envy and hypocrisy in my life. और एक तरफ हो सकता है मेरे अंदर बैर भाव, छल कपट, डाह, बदनामी हो सकती है। Either I can choose that उस चीज का चुनाव मैं कर सकता हूं and spend my time in doing that, और मेरा समय इन सारी बातों को मैं करने के लिए गवा सकता हूं, or occupy my mind and heart in all these things. मेरे मन को मेरे हृदय पे इन सारी बातों के ऊपर मैं खर्च करता हूं। Or it says in verse that we can be like a newborn babe who longs for the pure milk of the word. और दूसरी ओर हम ऐसे हो सकते हैं, इस नए जन्मा हुआ बच्चा जो दूध की लालसा करता है, वैसे हम प्रभु के वचन की लालसा So that करने is, वाले that is the choice we have. और ये चुनाव हमारे सामने है। We can be like a newborn babe who is not concerned about what is happening and who is doing what, but I want God's word to work in my heart. और एक नया जन्मा हुआ बच्चा, उसको कोई परवाह नहीं होती कि संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन मेरे भीतर पाया जाए। The baby has a cry for the milk. और एक बच्चा जो होता है वो दूध के लिए, उसके अंदर एक पुकार, लालसा रोता है उसके Nobody लिए। has to tell it that you cry, then only we'll get milk. और किसी को बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तुमको रोना है ताकि तब तुमको दूध दिया But जाएगा। automatically it has a cry in his heart. लेकिन अपने आप ही उसके हृदय में वो दूध के लिए पुकार आती है। So let us have that cry in our hearts. और वैसे ही हमारे हृदय के अंदर भी वो लालसा या पुकार हो। In 1 Peter 4, पहला पत्रस चौथा अध्याय verse 15, 15 वचन, it says, make sure that none of you suffers as a murderer or thief or evildoer or a troublesome meddler. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। See, first things which are there, that nobody, I don't think anybody is suffering as a murderer और मैं नहीं मानता कि इस वचन में लिखा है कि कोई हत्यारा होने के कारण दुख उठा रहा हो, or somebody is a thief here और यहाँ पर कोई चोर हो, ऐसा or any नहीं। other evildoer. और यहाँ पर कोई भी कुकर्म या बुरे काम करने वाला नहीं But है। many of us have a tendency to be a troublesome meddler or interfere in others' lives. लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो पराये काम के अंदर दूसरे लोगों की जो बातें, मामले जो होते हैं, उनमें दखलंदाज या हाथ डालने के वो मनसा रखते हैं। So we have a wrong attitude that
I want to be involved in everything. और हमारे अंदर एक गलत व्यवहार ऐसा होता है कि मैं सारी बातों के अंदर मैं रहना चाहता हूँ, I want to give my opinion about everything सारी चीजों के अंदर अपना सुझाव मैं देना चाहता हूँ। because I have a very lot of bright ideas in my head. और क्योंकि मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर बहुत ही चतुर विचार है And I am the most important person. और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। So that is a heart of pride in our hearts. ये ऐसा हृदय है जो एक घमंड से भरा हुआ So है। instead of that, I should say I am just a small member in the body. और उसके बजाय मुझको कहना है उस देह के अंदर मैं बहुत ही छोटा सा अंग हूँ, I have a small part to play. एक छोटा सा भाग है मुझे करने के I don't लिए, have to be involved in everything. और सारी बातों के अंदर मुझे रहने की जरूरत I नहीं just है। have to find what is God's will for me in this church. मुझे केवल ये जानने की जरूरत है इस कलीसिया में मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। In Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय in verse 3, तीसरा वचन, it says, "For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think as he has, as to have a sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith." और क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। So we are part of one body. और हम एक ही देह के भाग है, So everybody here is part of one team. और एक जो झुंड, एक टीम जो होता है उसका ही हम एक हिस्सा है। I should not be against somebody. मैं किसी के यहाँ पर विरोध में मेरा नहीं होना चाहिए, If somebody is doing a good job, I should, as part of the team, I should be pushing him forward. और कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस झुंड, उस टीम का भाग होने के नाते में मुझे उसको आगे धकेलना So चाहिए। in a football team, it never happens that somebody else is scoring a goal, so others get affected by it. और यहाँ पर फुटबॉल टीम में ऐसा नहीं होता, कोई दूसरा कोई स्कोर करता है तो यहाँ पर दूसरे टीम को उस The same team members, they are not happy. यदि दूसरा जो गोल होता है तो उनके खुद के ही टीम के खुश नहीं होते हैं, ऐसा Because नहीं होता I है। didn't score that goal. और क्योंकि ये नहीं कोई सोचता है कि मैंने उस गोल को नहीं मारा इस कारण से मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा नहीं The होता है टीम में। goalkeeper never thinks that I cannot score the goal in the opposite post. और गोलकीपर जो होता है वो आगे जाकर मैं गोल को नहीं करता हूँ, मार नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचता है, Because they know they are part of the same team. क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि एक ही झुंड, एक ही टीम का सारे लोग हिस्सा है So we are all part of one team. और हम सभी एक झुंड का हिस्सा है। If one brother or one sister does something good, और यदि एक भाई या बहन कुछ अच्छा करता है we all rejoice with it हम उसके साथ आनंद मनाते because we हैं, are part of one body. क्योंकि हम एक ही देह का अंग है। We should not be competing with each other. हम एक दूसरे के साथ हमको प्रतियोगिता नहीं करनी है, My children and their children, there should be no competition like और that. ऐसी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों या दूसरे बच्चे ऐसी उनके बीच में नहीं होनी Then चाहिए। if we do that, we are saying that I am not part of one body. और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक देह का अंग नहीं है। So together we should have that attitude. Lord, let us come as oneness. और प्रभु हम साथ में आकर हम कहना चाहें हम एक हो जाए। In Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4 अध्याय verse 31 and 32, 31 और 32 वचन, it says, and when they had prayed, we can read verse 31, 32. It says, when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. In verse 32, it says, the congregation of those who believed were of one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them. और जब वे प्रार्थना कर चुके वह स्थान जो वहां भी इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। 32 वचन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे का था। So they have such a sense of oneness in them और उनके अंदर एकता की ऐसी एक आत्मा थी that they considered everything as common. और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने ये एक साझे का है इस प्रकार उन्होंने उसको The जाना। moment I have the spirit of accusing someone or saying blaming someone, और जब मेरे पास किसी को दोष लगाने का, किसी को गलती दिखाने का जब एक मनोभाव आ जाता है, at that time I am saying that he is not part of my team. और तब मैं ये कहता हूं कि वो व्यक्ति या मेरे टीम का भाग नहीं है। So there can be some mistakes or some errors which are happening. और हो सकता है कि कुछ गलतियां कमियां हो सकती है, There is a difference between correcting in one's own family और इसमें अंतर होता है कि उन गलतियों को कैसे हम अपने घर के अंदर सुधारते हैं and I am correcting a mistake in some enemy. और जब उन्हीं गलतियों को मैं एक शत्रु के बीच में जाकर मैं उसको सुधारता हूं तो उसमें भी अंतर होता So है। what is my attitude? मेरा स्वभाव क्या है? When somebody does some wrong, am I
considering that as part of my family, I'm trying to correct it in that way. और जब कोई गलती करता है तो मेरा मनोभाव क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि एक परिवार का ही अंग होए और उसको उसी प्रकार मैं सुधारने की कोशिश करता हूं? Or am I saying that I'm against this person and I want to put him down? और ये या मेरा ऐसा मनोभाव होता है कि मैं इस व्यक्ति के विरोध में और उसको मैं पूरी तरह से गिराना चाहता हूं? If I have a heart to insult somebody, put them down, यदि मेरे पास ऐसा हृदय है कि किसी को नीचा गिराना है, किसी की बदनामी करनी है, there is something wrong with our hearts. तो हमारे हृदय के साथ कुछ तो गलत है। We need to repent before God. प्रभु के सामने मन फिराने की जरूरत We है। need to ask God to cleanse our hearts, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे हृदय को तू शुद्ध कर, purify our hearts, हमारे हृदय को शुद्ध कर, so that my heart will be in love with everybody. और ताकि मेरे हृदय में हर व्यक्ति के लिए एक प्रेम होगा। In Colossians 3:13, और कुलुस्सियों की पत्री 3:13 it says, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against another, just as Lord forgave you, so also should you. और तुम एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। So we cannot do it in our own strength. ये बातें हम अपने सामर्थ्य अपने बल में नहीं कर सकते That's why हैं। it says, like just like God forgave us, और उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, I want to forgive one another. वैसे ही उसी प्रकार अन्य लोगों को मैं माफ करना चाहता I am हूँ। ready to become small for others. मैं अन्य लोगों के लिए छोटा बनने के लिए तैयार हूँ। I am ready to put my own interest to death so that others can be given importance. और जब मेरी जो रुचि है, मेरी जो प्राथमिकताओं को मैं मारने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अन्य लोगों को बढ़ावा दे सकूं। I am ready to put my opinions in the garbage bin if the church is edified. और यदि मेरे जो सुझाव है उनको मैं कूड़ेदान में कचरे के डब्बे में डाल लेना चाहता हूं, जिससे कि कलीसिया अगर उसमें बढ़ोतरी होती है। I don't want to be the most important person here. और यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ। Jesus says, unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. यीशु मसीह कहता है कि यदि वो अनाज का गेहूं का दाना उस भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रहता है। So we can all be wonderful grains of wheat and we are all alone. और हो सकता है कि हम सारे एक अद्भुत अनाज का गेहूं का एक दाना है, लेकिन हम सभी अकेले हैं। Nobody is ready to die and say that I am ready to die for my own will. और हम में से कोई भी तैयार नहीं अपनी खुद की इच्छा के लिए मरने के लिए। And when we die, we can bear much fruit. और जब हम अपनी खुद ही के लिए अपनी इच्छा के लिए मरते हैं तो हम बहुत सारे फल को ला सकते हैं। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।